अच्छा अवनीत, आप काफ़ी दिनों से इस टीचिंग लाइन में हैं, आपको एक बेहतर अनुभव है। आपको क्या लगता है एक बच्चे की रियल प्रॉब्लम क्या है? आई थिंक बच्चे आजकल के डिस्ट्रैक्टेड हैं थोड़ा-सा और उन्हें एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता, सपोर्ट नहीं मिलता और प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें तो बहुत 2 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको, एकेडमिक और नॉन एकेडमिक। बट आई थिंक आजकल के बच्चे डिस्ट्रैक्टेड बहुत हैं, इसी वजह से वो एक फ़ोकस नहीं है और हुँ, सही चीज़ों को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। हुँ। डिस्ट्रैक्शन की क्या रीज़न है कि काहे किस चीज़ में डिस्ट्रैक्शन है? डिस्ट्रैक्शन डिजिटली अगर बात करें तो सोशल मीडिया सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। दूसरा है अगर पैरेंटल सपोर्ट नहीं है आपके पास, बच्चे को एक पैरेंटल सपोर्ट नहीं है। तीसरा है कि भई कांस्टेंट कंपैरिज़न बहुत होता है बच्चे का, कि उसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया और तुम वहीं हो। तो भई आप कंपेयर करोगे तो फिर वो बच्चा जो है वो डिमोटिवेट हो जाता है। तो कांस्टेंट कंपैरिज़न आप दूसरों से बंद करो, उसका कंपैरिज़न खुद से है, हुँ, ठीक है? उसको दिन-ब-दिन कुछ बेटर बनना है ना? वो अपने ऊपर मेहनत करेगा, जब आप उसको सपोर्ट करोगे। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तीसरा मतलब और एक और कारण है भई उसका फ्रेंड सर्किल कैसा है? उसका अगर फ्रेंड सर्किल अच्छा है, हाँ, तो वो भी अच्छा है। जैसे एक बहुत अच्छी लाइन है कि यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड योर मोस्ट ऑफ द टाइम विथ। आप अपना 5 लोगों का एवरेज होते हो, जिन 5 लोगों के साथ आप समय बिताते हो। तो आपका ये जो समय है या आपके जो 5 लोग हैं, ये बहुत बेहतरीन होने चाहिए। अगर आप 5 टॉपर्स के साथ हो, तो आपके अंदर भी टॉपर वाले लक्षण आ जाएँगे, वो थिंकिंग आ जाएगी। आप टॉप 5 रिच लोगों के साथ हो, आपके अंदर भी वो क्वालिटीज़ आ जाएँगी। हुँ। यानी एवरेज माइंडसेट आपका उनके जैसा बन जाएगा। वही है ना, संगत से गुण आवे, संगत से गुण जाए। हुँ, एकदम। अच्छा, एक स्टूडेंट के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? आई थिंक सबसे बड़ी क्वालिटी जो आजकल की आज चाहिए वो है डिसिप्लिन, हुँ, अनुशासन। सबसे ज़रूरी है क्योंकि आज के बच्चे मोटिवेट तो हो जाते हैं, थोड़ा आजकल थोड़ा-सा मोटिवेशन मिल जाता है, बट मोटिवेशन लॉन्ग रन में काम नहीं करता। बिल्कुल सही वो बात। लॉन्ग रन में काम करेगा डिसिप्लिन। हुँ, और 99.9% लोग या 99.5% भी बोल देते हैं हम, लोग फेल हो जाते हैं। हुँ, ओनली 0.5% सक्सेसफुल होते हैं। वो 0.5 सक्सेसफुल जो लोग हैं, वो डिसिप्लिन्ड लोग हैं। हुँ, क्योंकि भाई डिसिप्लिन ही आपको आपके लक्ष्य तक लेके जाएगा। हुँ, आपका एज आज मन नहीं कर रहा है, आप मोटिवेट नहीं हो, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, तो भी आप उस काम को करोगे। जैसे मैंने एक कोट है कि मोहम्मद अली हेटेड एवरी मिनट ऑफ हिज ट्रेनिंग, हुँ, बट ही एंड्योर्ड द पेन एंड लिव्ड हिज लाइफ लाइक अ किंग। मतलब उनको अपनी ज़िंदगी का हर एक मतलब ट्रेनिंग का हर एक मिनट उन्हें नागवारा था, लेकिन उन्होंने तब भी मेहनत की, तब भी ट्रेनिंग की हुँ, और अपनी ज़िंदगी एक राजा की तरह जी। बिल्कुल सही बात है। मैं बताऊँ अगर ये मोटिवेशन वाला अगर, तो मैं जब नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, तो जब मैं नहीं पढ़ता था तो पढ़ने के लिए करता था, मोटिवेशनल वीडियोज़ देखता था। तो वीडियो देखता था आधे घंटे, 1 घंटे, जब तक वीडियो देखता था तब तक अंदर मोटिवेशन होता था, हाँ, फाड़ देंगे। हाँ, फिर बस उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो 10 मिनट के बाद वो एकदम ज़मीन पे आ जाता था। हाँ, हाँ, लंबे समय तक नहीं रहता। अब आपको अपनी रियलिटी थोड़ी देर में पता चल जाएगी। मोटिवेशन आपको बहुत लंबा बूस्ट दे देगा, बूस्ट थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर वापस आप आ जाओगे। व्हेयरएज़ अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, तो आप हर दिन लगातार मेहनत कर रहे हो, ठीक है? कि ये नहीं किसी दिन ज़्यादा, किसी दिन बहुत कम, किसी दिन की ही नहीं। वो मोटिवेशन वाले केस में होगा, है ना? डिसिप्लिन वाले केस में आप कंसिस्टेंटली करते रहो। वो आपको बस ज़रूरत है, आप 1 महीने फ़ॉलो कर लीजिए, हाँ, कोई भी काम को वो सीधे आपकी हैबिट बन हैबिट जाएगी। बन जाती हाँ, है ना? वही चीज़ है, हुँ। सही कह रहे तो अच्छा, आप जो पढ़ाते हो एज़ अ टीचर, आप अपने सामने वाले बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करते हो? हैं। आई डोंट एक्सपेक्ट परफेक्शन, बट आई एक्सपेक्ट प्रेजेंस। वो प्रेजेंट रहे, वो परफेक्शन मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए वो प्रेजेंट रहे जब मैं पढ़ा रहा हूँ और वो सवाल पूछे। यू शुड आस्क क्वेश्चंस, ऑनेस्ट रहे। कभी कभार अपनी गलतियों को बच्चे छुपाने लगते हैं कि टीचर मेरी गलतियां समझ जाएगा तो मुझे तो बहुत इन्फीरियर सोचेगा। टीचर, देखो एक अच्छा टीचर आपकी गलतियों को देखता है और जानता है कि आपने गलतियां की हैं तो उसको आपको सुधारेगा, ठीक है? ये आपकी कमी पे मजाक नहीं उड़ाएगा, ठीक है? तो ऑनेस्ट रहो टीचर के साथ, उसको अपनी गलतियाँ बताओ और वो आपको इम्प्रूवमेंट में पक्का मदद करेगा। तो इमोशनल सपोर्ट मुझे लगता है बच्चों को चाहिए होता है टीचर्स, जो एक टीचर दे पाएगा एक टीचर को, एक डॉक्टर को आपको अपनी रियल प्रॉब्लम बतानी चाहिए। और एक लॉयर को। हाँ।
इन वन तीनों लोगों से कभी भी कुछ नहीं छुपाना चाहिए, आई थिंक। हम लोग के ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट आते हैं, हाँ, वो अपनी प्रॉब्लम्स क्लियरली नहीं बताते हैं, सिम्टम नहीं बताते, वो अच्छी डायग्नोसिस भी नहीं हो पाती, जब डायग्नोसिस नहीं हो पाती, अच्छा ट्रीटमेंट नहीं। सेम वही चीज़ यहाँ भी है। हाँ, बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स बताते नहीं है, हाँ, तो फिर टीचर भी उसको मानता है कि सिर हिला दिया उन्होंने, हाँ, हाँ, आ रहा है। लेकिन अगर टीचर ने सब पूछ लिया, तब पता चलता है कि अच्छा, तुम्हें नहीं पता था और तुम हाँ, हाँ से लिख के आ रहे थे। तुमने बोलना चाहिए, नहीं सर, नहीं समझ में आया, फिर से पूछ बता दीजिए एक बार। तो वो ज़रूरी है। टीचर, लॉयर और डॉक्टर, इनको एग्ज़ैक्टली। आपको अपनी रियल प्रॉब्लम बतानी है, कुछ भी छुपाना नहीं है। हुँ। हाँ, अच्छा, एक नॉर्मल बच्चा और एक टॉपर, दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं? एक नॉर्मल बच्चा क्या करे जो बिकम अ टॉपर? अ, मैं बोलूँगा भई, टॉपर ब्रेन जैसा कुछ नहीं होता, बट हर एक स्टूडेंट या हर एक बच्चा अगर वो कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहा है, तो वो एक टॉपर बन सकता है। ब्रेन ग्रो करता है भई कंसिस्टेंटली रिपिटिशन से, है ना? और चीज़ों को, नई-नई चीज़ों को पढ़ने से, है ना? स्पेस्ड रिपिटिशन से भई नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। नए कनेक्शंस बनते हैं, वो स्ट्रॉन्गर बनते हैं रिपिटिशन से, ठीक? तो मुझे लगता है कि भई देयर इज़ नथिंग कॉल्ड टॉपर। हर एक नॉर्मल बच्चा भी टॉपर बन सकता है, अगर वो कुछ चीज़ों को फ़ॉलो करे। जैसे एक्टिवली चीज़ों को रिकॉल करे, बार-बार याद करे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो भी इसको पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज़ करें, एक्टिवली रिकॉल करें, ठीक? उसके बाद उसे रिपिटिशन करें, स्पेस्ड रिपिटिशन। कुछ टाइम बाद, जैसे हफ्ते भर पे रिवीजन किया, उसके बाद 15 दिन पे किया, महीने भर बाद या 2 महीने बाद कर लिया, बस उसके बाद ये कभी नहीं भूलना। तो इस तरीके से वो स्पेस्ड रिपिटिशन करे। एंड लास्ट इज़ एनालाइज़ करे अपनी गलतियों को, वो टेस्ट दे, एनालाइज़ करे अपनी हुँ, गलतियों को। तो ये सारी चीज़ें मुझे लग रहा है एक टॉपर में होती हैं। और दूसरी चीज़, अभी तक जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने एक एवरेज बच्चे और एक टॉपर में एक डिफ़रेंस देखा है। वो ये है कि टॉपर और एवरेज, टॉपर्स आर ऑलवेज़ कंसिस्टेंट। हुँ, मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया है, मैं नाम नहीं लूँगा मतलब सबको, लेकिन जितने भी बच्चे टॉपर्स रहे हैं मेरे, या अच्छे परसेंटेज से जो पास हुए हैं, वो कंसिस्टेंट थे। जितने ज़्यादा कंसिस्टेंट थे, उतने ही अच्छे परसेंटेजेस आए हैं उनके, जितने ज़्यादा कंसिस्टेंट थे। और जो आज आ रहा है, हफ्ते में 2 बार आया, 1 बार गायब, फिर 1 बार आ रहा है, तो वो वहाँ वाला जैसा ग्राफ उसका था ना, प्रेज़ेंस एब्सेंट वाला, वैसा ही उसको उसका रिज़ल्ट भी आता है, रिज़ल्ट भी आता है, ऊपर-नीचे वाला। ऊपर-नीचे का रिज़ल्ट भी आता है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, तो मेरे को 5 अटेम्प्ट लगे। तो 3 अटेम्प्ट इससे लग गए क्योंकि मैंने अपनी गलतियों को सुधारा नहीं, सुधार। ठीक है? और ना ही मैंने रिवीज़न की। मेरे नाना मेरे बहुत गाइडर हैं, वो हुँ, मुझे समझाते थे। वो कहते थे हर सब्जेक्ट की एक कॉपी बनाओ मिस्टेक वाली, और जो मिस्टेक्स टेस्ट पेपर इम्पोर्टेंट। में जो आप गलती करते हो उसी क्वेश्चन को लिखो, वही क्वेश्चन बार-बार गलत होते हैं। तो मैंने उन सब की एक कॉपी बनाई, हर किसी के लिए एक अलग-अलग नोट्स बनाए, और फिर बोले मुझसे हर संडे को रिवाइज़ करो चीज़ों को, और मैंने रिवाइज़ करना स्टार्ट किया। फिर चीज़ें नहीं बनी तो मैं पर डे हर मॉर्निंग में 1-2 घंटे रिवाइज़ करना मैंने स्टार्ट किया, और चीज़ें रिज़ल्ट मेरे बहुत अच्छे आए उसके बाद। टॉपर्स और एवरेज में एक फ़र्क ये भी है कि जो एवरेज बच्चा है, क्या करता है, जो चीज़ उसको आती है, उसको बार-बार, बार-बार कर रहा है। आप वीक पॉइंट्स पे ध्यान नहीं दे रहे हो। आपको वीक पॉइंट्स को नोट करना है कि ये मेरे वीक पॉइंट्स हैं। जैसे मान लेते हैं, एक बच्चा बायो का है, हुँ, 11th का। अब उसको प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ना नहीं पसंद, लेकिन ह्यूमन फिजियोलॉजी पसंद है। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरी पढ़े जा रहा है। बार-बार एमसीक्यूज़ लगा रहा है, लगा रहा है, लगा रहा है, और प्लांट फिजियोलॉजी छू भी नहीं रहा डर के मारे, हुँ, या प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा। हाँ, तो कैसे वो बेटर होगा? हाँ, ठीक है? तो यही चीज़ है कि भई मुझे लगता है कि बच्चों को जो फ़ियर है, उसको सबसे पहले टारगेट करें। हाँ, अपने फ़ियर को सबसे पहले टारगेट करना चाहिए बच्चों को। उसको पहचानना उसको चाहिए, पहचानना चाहिए उसका और उस पे डेप्थ काम क्या है, करना उसकी चाहिए। गलती क्या है, उसको अपनी चीज़ों पे काम टॉपर्स करना ऐसे चाहिए। ही टॉपर्स बनते हैं, क्योंकि हुँ, वो अपने वीकनेस को सबसे पहले ख़त्म करते हैं और उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करते हैं। हुँ, हाँ, बिल्कुल। एक 11th-12th के बच्चे को अपने डेली रूटीन में क्या लाना चाहिए, या क्या अब फ़ॉलो अप करना हर चाहिए? एक बच्चे के पास 24 आवर्स हैं, हुँ, और इस 24 आवर्स को वो एक बहुत डेडिकेटेड शेड्यूल के ज़रिए, कहाँ उसका क्या-क्या समय जा रहा है, ये एक टाइम टेबल बना होना चाहिए उसका। जैसे मैं ये नहीं कह रहा कि भई इस इतने बज के इतने बजे इतना ही यही काम करना है।
आप मशीन नहीं हो, बट ये है कि आपको एवरेज दिन भर का इतना टास्क कंप्लीट करना है, उसके लिए आपने कुछ टाइम निकाल रखा है, ठीक है? तो अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट काम सबसे पहले करने हैं आपको, ठीक है? एक होता है आइजनहावर मैट्रिक्स, 2x2 का मैट्रिक्स होता है, जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट का एक वो कॉलम लगाते हैं, रो, और एक कॉलम लगाते हैं अर्जेंट और नॉट अर्जेंट का। तो जो इम्पोर्टेंट और अर्जेंट होता है, उसको हम लोग सबसे पहले करते हैं, ठीक? उसके बाद इम्पोर्टेंट तो है, बट नॉट अर्जेंट, तो इसको टाल सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आप अपने पूरे दिन को के टास्क को बाँट सकते हो, और जिस समय में भी 10 मिनट से कम लग रहा हो, जिस काम में भी 10 मिनट से कम लग रहा हो, उसको आप तुरंत कर दो, तुरंत करो सबसे पहले, हाँ। ठीक है? 10 मिनट से ऊपर नहीं जा रहा है अगर किसी समय काम को करने में, उसको तुरंत कर दो, ठीक है? मुझे लगता है कि आपको एक डायरी बनानी चाहिए। हाँ। हाँ, पर डे का आपका गोल होना चाहिए। आपका आज का क्या गोल है, 1 महीने के बाद तक उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, वो क्या गोल है, आज के 5 साल के बाद उसका क्या हाँ, है डेली कि नहीं? जर्नल, हाँ, एक हाँ, डेली हर जर्नल एक टाइप का। एक 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 गोल होना चाहिए। मैंने खुद डायरी बनाई है, मैं खुद चीज़ें लिखता हूँ। हाँ, इससे अपने बहुत सारी थर्सडे का चीज़ें गोल ट्रैक, लिखता आप हूँ। हाँ, एक ट्रैक में रहते हो कि क्या मैं सही पाथ हाँ, पे चल रहा हूँ। एक पाथवे बन जाता है आपका। हाँ, वो होना चाहिए। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि मेरा खुद का ये प्रॉब्लम था, 11 कर लिया, 12 कर लिया, अब पता ही नहीं करना क्या है। इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, लास्ट में साल 1 डेढ़ साल बर्बाद करने के बाद पता चला कि नहीं भाई हमें डॉक्टर बनना है। तो अगर कोई बच्चा 11 में है या 12th में है, तो वो कैसे डिसाइड करे उसे बनना क्या है? देखिए, जैसे हम छोटे थे तो हमारे सिलेबस बहुत सारे थे, हम लोग पढ़ते थे। हुँ, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते थे। जैसे-जैसे हम लोग हायर क्लासेस में जाते गए, वैसे-वैसे सिलेबस कम होते गए, मतलब चैप्टर सब्जेक्ट्स कम होते गए, कम होते गए, कम होते गए। जैसे हम 11th-12th में या 10th में थे पहले, तो मान लेते हैं 7-8 सब्जेक्ट्स थे, ठीक है? अलग-अलग डिवाइड करें तो 9 सब्जेक्ट्स थे। अभी जैसे 11th में 5 सब्जेक्ट रह गए, 6 सब्जेक्ट रह गए बस। तो ऐसे क्या हो रहा है, जो ग्रेजुएशन में जाओगे आप, तो वहाँ 3 सब्जेक्ट रह जाएँगे मुश्किल से। तो डिपेंड करता है अलग-अलग आप किस फ़ील्ड से कर रहे हो, तो 3 हुँ, सब्जेक्ट्स रह जाएँगे। तो वैसे ही फ़ोकस होता जा रहा है। तो जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको गाइडेंस मिला कि नहीं मिला? हुँ, ठीक है? बच्चे बहुत से कन्फ्यूज़्ड रहते हैं, बिकॉज़ उन्हें करियर काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। उन्हें नहीं पता होता कि किस फ़ील्ड, कौन-सी फ़ील्ड मेरे लिए बेस्ट है, ठीक है? और जैसे एक बच्चे को जस्ट एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि एक बच्चा है 11th में, अब उसे मैथ्स लेनी है या बायो? अब उसे लेनी थी मैथ्स, बायो मान लेते हैं। उसे बायो लेनी थी, उसके पेरेंट्स ने फ़ोर्स करके उसे मैथ्स दिला दी। अच्छा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी गलती होगी पेरेंट्स के लिए, क्योंकि वो बच्चा बेमन से मैथ्स पढ़ेगा, लेनी उसे बायो थी, ठीक है? तो मुझे लगता है कि फ़ोर्स कभी नहीं करना चाहिए पेरेंट्स को, किसी बच्चे को, मतलब किसी बच्चे को एक फ़ील्ड चूज़ करने में। बट ठीक है, और रही बात कन्फ्यूज़ बच्चों की, तो वहाँ पे करियर काउंसलर्स का बहुत अच्छा रोल है। टीचर्स, मेंटर्स उनके और करियर काउंसलर्स उनको गाइड करेंगे कि कौन-सा ऑप्शंस उनके लिए अवेलेबल है, और बट उसमें वो पाती हैं, वो ये भी तो है ना, बच्चे हमेशा ईज़ी की तरफ भागते हैं। आप समझ रहे मैथ्स हैं की ना? तरफ, हाँ, ये तो है। वो अभी मैच्योर हैं, अभी 16-17 साल के हैं, उनको नहीं पता कि बेहतर करियर किसमें है। माँ-बाप को ही पता है ना कि अच्छा करियर कहाँ पे है। एटलीस्ट अब हर कोई पढ़ने के बाद उसकी शादी होगी, घर गृहस्थी होगी, एक मिनिमम एक इनकम की तो ज़रूरत होती ही सबको होती है, ठीक है? तो माँ-बाप भी उस जर्नी से वो गुज़र चुके हैं, तो वो तो बेहतर सोच के ही ना बच्चों को डालते हैं। नहीं, लेकिन बच्चों को बेहतर सोच के डालते हैं, बट आप अपनी जो भी सोच है वो बच्चों पे थोप रहे हो इन शॉर्ट। तो आप हुँ, बच्चों पे अगर अपनी सोच थोप रहे हो, तो उसका मन भी नहीं है, तो बेमन से अगर वो करेगा किसी काम को, तो क्या उस फील्ड में एक्सेल कर पाएगा? नहीं क बट नहीं कर पाएगा। तो उनके करियर के अब अभी मान के चलिए वो बच्चा आर्ट ले लेता है, बीए ले लेता है, हाँ। वहाँ करियर की स्कोप कम है ना। नहीं तो हर चीज़ें कहीं-कहीं दिल की भी सुननी पड़ती है। हमेशा बिल्कुल, दिमाग की नहीं सुन सकते। तो ठीक है बट हर किसी को खाने की ज़रूरत है। अब जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए तो आपको कुछ करना ही पड़ेगा ना। हाँ। अब बिल की सुन के चक्कर में अपना फ्यूचर तो खराब कर नहीं सकते। ऐसे एक ही, मतलब आपको एक पर्पस ढूँढना पड़ेगा, और हुँ, अपना जो भी आप काम करते हो उसमें एक उस वो काम जो भी आप करो वो इनकम जनरेट करके देनी, हाँ, जो आपको दे। वो वही तो ना, जो जो भी काम हो उसके अंदर इनकम तो होनी चाहिए ना आगे, कि भाई हर हम लोग किस लिए मेहनत करते हैं कि आगे चल के हमारी एक बेहतर लाइफ हो। बेहतर लाइफ कैसे होगी? हम काम करके पैसा कमाएँगे, सब कुछ पैसे से है। अब उस लाइफ के लिए बच्चा उसको मज़ा आ रहा है किसी चीज़ में, ठीक है? एटलीस्ट स्पोर्ट में मज़ा उसको आ रहा है, क्रिकेट में मज़ा उसको आ रहा है। क्रिकेट में 11 प्लेयर खेलते हैं इंटरनेशनल, पूरा देश उसकी प्रैक्टिस करता है।
नहीं, आप ऐसे देखिए, यहाँ पे एक कोच बेटर पहचान पाएगा। हाँ। वो 100 की भीड़ में से उस बंदे को ढूँढ सकता है जो जिसमें ये काबिलियत है, जिसमें कैपेबिलिटी है। 100 खेल रहे हैं, पक्का 100 नहीं सक्सेसफुल होंगे, बट एक जो होगा वो टॉप तक जाएगा, बाकी ज़रूरी नहीं है टॉप तक जाएँ, लेकिन क्या वो नीचे ही रह जाएँगे? कुछ चलिए उसमें से हट गए, मान लेते हैं। कुछ जो है वो कुछ लेवल तक तो जाएँगे, नॉट ना ही टॉप जाएँगे, तो कम से कम कुछ एक लेवल तक की सीढ़ियाँ तो चढ़ेंगे वो। जो 2-3 करोड़ बच्चे जो प्रैक्टिस करते हैं वो सब तो नहीं पहुँच पाएँगे ना। सब नहीं पहुँच पाएँगे, यही मैंने बोला। पे फेलियर रेशियो ज़्यादा है। फेलियर रेशियो तो ज़्यादा है। फैमिली को पता है, गार्जियंस को अच्छा पता है, जहाँ पे फेल होने के चांसेस कम है, बच्चों को वहाँ डालते हैं। हाँ, ठीक है? एक भेड़-चाल माइंडसेट है, क्या बताएँ पैरेंटल सोसाइटी में, कि भई डॉक्टर तो सभी डॉक्टर की फील्ड में, जेईई तो सभी जेईई की फील्ड में जा रहे हैं। अदर फील्ड्स भी हैं।